कार प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई की जो 2.0 की परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई हैं उसकी सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो इस हफ्ते में निकल कर आ रही हैं, साथ ही साथ बीते कुछ दिनों में निकल कर आ रही हैं, इन सभी को बहुत ही डीपली कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे ये जो बीपीएससी की थोड़ी सी कहेंगे असफलता है एक तरह से कि 400 अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं यहाँ धोखा हो रहा है, उसके रिगार्डिंग भी हम आपसे यहाँ डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ ही साथ 1 से 5 वर्ग और 1 से 6 वर्ग की क्या जो है आपकी सेफ जोन रहेगी उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो एनआईओएस का मुद्दा जो चल रहा है, देखिए बीपीएससी डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि एनआईओएस को बाहर कर दिया गया, हालांकि पीआरटी से तो बाहर हो गया एनआईओएस, लेकिन 6 to 8 में अभी भी यहाँ संशय चल रहा है। और अभी हाल ही के डेट में एक नोटिस भी देखने को मिली है एनआईएस के साथियों के रिगार्डिंग। इसमें कहा गया कि एनआईओएस के जो साथी हैं वो अपना अगर बीएड किए हुए हैं तो वो अपना जो है सर्टिफिकेट अपलोड कर दें और फिर जो है उनका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से स्टेटमेंट है कि एनआईओएस को बाहर किया जा रहा है। और बिहार के जो हमारे साथी हैं और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के साथी हैं, मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट हैं जो एनआईओएस से अपना किए हुए हैं, शिक्षा का सारी तैयारी किए हुए हैं, लेकिन अब उनको ऐसा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी हो गया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एनआईओएस को मौका नहीं दिया चाहिए क्योंकि इसका ड्यूरेशन 18 महीने का ही होता है और बीएड और डीएलएड का देखा जाए तो 24 महीने का कोर्स कंडक्ट करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एनआईओएस को कहा जा रहा है कि इनवैलिड है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम जो बिहार के साथी हैं वो एनआईओएस में तो भरे पड़े हैं। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने बीएड किया हुआ है उनका तो ठीक है, ऐसा ही पीआरटी में कहा गया था कि जो बीएड के साथी हैं वो अगर डीएलएड भी धारक हैं तो अपने डीएलएड का मार्कशीट अपलोड कर दें, फिर बाद में देखा जाएगा जो भी डिसीजन होगा कि बीएड बाहर होता है या नहीं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे देखिए तो लास्ट में बीएड बाहर हो गया था। बाकी यहाँ पर कुछ और भी मुद्दा है, जैसे कि 9th-10th का एक पेपर कंडक्ट करवाया गया है मैथ्स और साइंस का या एसएसटी का कहें, जो भी विषय है उसका जो लेवल देखा जा रहा है वो ग्रेजुएशन के स्तर का है। 9 to 10 का पूछा जाना था लेकिन उसका स्तर बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसे ऐसे वहाँ पे क्वेश्चंस पुटअप किए। एक तो बीपीएससी अच्छे से सिलेबस को डिस्क्राइब ही नहीं करता है, जिससे बहुत सी समस्या होती है। तो अगर ये वीडियो कोई बीपीएससी के कार्य में जो शामिल हैं वो देख रहे हैं तो कृपया करके अब जो टीआरई 3.0 का जो पेपर आप लोग कंडक्ट करवाने वाले हैं जुलाई मंथ में सुनने में आ रहा है, तो उसमें सिलेबस आप लोग डिस्क्राइब कर दिए। बहुत दिक्कत होता है और ऐसे एजम्पशंस में तैयारी करना भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के लिए, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। एक जो है वर्णित सिलेबस अगर मिल जाए कि आप इन्हीं में से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। टीआरई 2.0 में भी देखा गया और पीआरटी में तो थोड़ा बहुत सिलेबस डिस्क्राइब था कि भूगोल से पूछा, ये भी नहीं डिस्क्राइब था कि क्या पूछा जाएगा, बस ये था भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हम इनमें से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ठीक है, यही चीज़ टीआरई 2.0 में देखने को मिला। डायरेक्ट लिख दिया गया, हिंदी विषय से पूछा जाएगा, एसएसटी विषय से पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक, कितने ब्रॉड सिलेबस है उसमें कौन से टॉपिक आप पूछेंगे, इसको एक बार क्लैरिफाई कर देना चाहिए। ठीक यही चीज़ 9 to 10 में देखने को मिली है। अब देखिए बेसिक मुद्दा क्या है कि एसएसटी का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया, या फिर हम कहें हिंदी का, इंग्लिश का, लैंग्वेज उर्दू का, संस्कृत का, तो इसमें खासा दिक्कत ये हुआ है कि जो हिंदी और इंग्लिश के साथी हैं उनको ये दिक्कत हुआ है कि उसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था, जिससे कई बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के गए थे, कई बच्चे एससीईआरटी पढ़ के गए थे। अब दिक्कत ये हुआ है कि उन्होंने चैप्टर वाइज सब कुछ क्लियर कर लिया, 6 to 8 का सारा चैप्टर पढ़ लिया, तो फिर वहाँ पर जाके जब उन्होंने एग्जाम दिया तो देखा कि ग्रामर के सारे पोर्शन पूछ लिए गए। तो जहाँ उनको उम्मीद थी कि उनका स्कोर 80+ जाएगा, वहाँ उनका 60+, 65+, 70 आ रहा है। तो यहाँ पे ये दिक्कतें हुई हैं। और ये जो 400 अभ्यर्थियों की बात चल रही है, इनको जस्टिफाई करने की बात चल रही है कि क्या जो है माजरा है, इसको आपको बताते हैं, इससे थोड़ा आपको चित परिचित करवा देते हैं। देखिए 8 दिसंबर के डेट में आपका एक पेपर कंडक्ट करवाया गया 9 to 10 का, ठीक है। 9 to 10 में एक पेपर कंडक्ट करवाया गया और ये पेपर था मैथ और साइंस का। इसमें कुछ ऐसे सेंटर बनाए गए जहाँ पे अभ्यर्थी सही समय पे नहीं पहुँच पाए या फिर कुछ दिक्कतें हो गई, जिसकी वजह से ये पेपर एक्सटेंड कर दिया गया और कुछ सेंटर्स पे कंडक्ट करवाया गया था। फिर ये जो है 18 दिसंबर की डेट में कुल जो है 400 के अप्रॉक्स कैंडिडेट का यहाँ पर जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। अब इसमें ये भी नहीं क्लियर है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, और जो पेपर का स्तर है, मतलब जो उस दिन 8 दिसंबर का पेपर कंडक्ट करवाया गया था उस दिन पेपर का लेवल मॉडरेट था, लेकिन जब इन्होंने दोबारा पेपर बनाया, और ये तत्काल में बनाया होगा, आपके 10 दिन है, 10 दिन में कितना जो है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है पुटअप किया जाएगा, ये जो है वहाँ पर जो समझदार लोग बैठे हैं वो डिसाइड किए हैं। लेकिन इतना टफ पेपर पूछ लिया गया जो ग्रेजुएशन के स्तर तक पहुँच गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 400 अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो रहा है और बीपीएससी को इसके रिगार्डिंग कुछ करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन पता नहीं होगा कि नहीं, इसका भी कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, हो सकता है कि जारी हो जाए। तो ये रही इस 400 अभ्यर्थियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि 1 से 5 तक का जो कट ऑफ स्प्रेड हो रहा है कि आपका 65 जाएगा, 70 जाएगा, 75 जाएगा,
उसके रिगार्डिंग क्या जो है इन्फॉर्मेशन। कुल जो है 1000 के अप्रॉक्स जो है वैकेंसी 1088 है शायद, इतनी जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो 1 से 5 के अभ्यर्थी ये मत देखें कि कट ऑफ किया जाएगी। कट ऑफ तो वैसे भी प्रेडिक्शन सबका फेल हो गया था। जो फर्स्ट टीआरई पीआरटी का पेपर कंडक्ट करवाया गया उसमें सब लोग कह रहे थे 55 जाएगा, 50 जाएगा, तो इतना नहीं गया। हालांकि जो पेपर का स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था, जिसके रिगार्डिंग ऐसा बताया जा रहा था कि 55 के अप्रॉक्स 60 के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ जाएगी। तो 58 नंबर फीमेल की चली गई थी और 67 नंबर जो है आपकी मेल कैटेगरी की चली गई थी। तो इस बार आपकी वैकेंसीज भी कम है। पिछले बार आप देखिए तो कहाँ से आपका 79,000 के अप्रॉक्स शायद वैकेंसी थी या 69 थी, तो उतनी ज़्यादा वैकेंसी पे उतनी कट ऑफ बनी थी। तो आप खुद यहाँ अंदाजा लगाइएगा पेपर का स्तर भी थोड़ा मॉडरेट रहा है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हाई रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ कट ऑफ मेल और फीमेल का दोनों एक ही बनेगा, अलग अलग तो बनने नहीं वाला है। तो कहीं कट ऑफ 70 प्लस तो बनने वाली है और मिनिमम क्राइटेरिया है 70 नंबर, क्योंकि इसमें शामिल बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 1 में छूट गए थे, उन्होंने कड़ी मेहनत की हुई है। तो 70 मान के चलिएगा। और बाकी जो रिजर्वेशन के कोटा के हैं जो बिहार के साथ हैं उनका तो कम जाना तय है। बाकी हम बात कर लेते हैं अपने 1 से 6 लिखा है, माफ़ कीजिएगा, ये जो है 6 to 8 है। 6 to 8 के जो हमारे साथी हैं उनमें जो है NIOS अगर बाहर हो गया तो कहीं ज़्यादा कैंडिडेट जो है बाहर हो जाएंगे और यहाँ पे एक बढ़िया मौका मिल सकता है उन अभ्यर्थियों को जो आपके जिनका जो है नंबर कम है और NIOS के शामिल होने के बाद हो सकता है कि इनिशियली वो बाहर हो रहे थे और अब जो है अंदर हो जाएंगे। क्योंकि NIOS यहाँ से भी बाहर किया जाना है। 6 to 8 वाले जो हमारे साथी हैं वो मान के चलिएगा 6 to 8 वाले में NIOS बाहर हो जाएगा, जिनके पास BEd डिग्री है उनको मौका मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं और इनमें भी कई सारे पेपर वाइज जो है पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं, जैसे इंग्लिश, SST, उर्दू और मैथ साइंस अलग अलग विषय के कंडक्ट करवाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो फ्लक्चुएट करेगी और चूंकि इंडिविजुअल है ये ज़्यादा मैटर करेगा। इंडिविजुअल आपका पेपर का कंडक्ट करवाया गया है तो कहीं ना कहीं 68 प्लस, ये मेल की बात चल रही है, फीमेल का तो आप 5-6 नंबर 8 नंबर कम करके चलिएगा। मेल कैटेगरी में 68 प्लस आप किसी भी विषय से पार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस है। और कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें जो है 75 प्लस स्कोर करना बहुत आसान रहा है, तो उनकी कट ऑफ लगभग 75 तक बनेगी। बाकी आप लोग निश्चिंत रहिए, जिनके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं वो अपनी संतुष्टि से बैठे रहें। अभी फाइनल आंसर की रिलीज होगी, उसके बाद OMR शीट चेक करनी चालू की जाएगी। अभी कई सारे सब्जेक्ट का OMR शीट चेकिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक इनिशियल फेस है जो हमने आपसे साझा किया। तो होप सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से प्राप्त हुई होंगी। ऐसी ही सारी लेटेस्ट अपडेट्स हम अपने चैनल के माध्यम से कवर करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा हो, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।